सहज मार्ग का यात्री अपनी कुंडली शक्ति की जागृति के कारण एक बार अगर वह स्थिति आप में, हम में जागृत हो गई, तब वह उस शिव तक, उस गुरु तक हमें और आपको पहुंचा। वह दैविक शक्ति है, वह गुरु शक्ति है, वह कभी मझधार में नहीं छोड़ती। यह निर्विवाद सत्य है। वह चैतन्य शक्ति, वह गुरु शक्ति, वह स्वयं गुरु ही है। आप मत भ्रम में रहिए कि गुरु आपके बाहर है। गुरु खाली मेरे अंदर है, गुरु खाली इस बाजू पर विराज, वो है, लेकिन अंततः वो हमारे आपके अंदर ही है। यह परावलंबन ज्ञान नहीं है, यह तेरा मेरा ज्ञान नहीं है। यह जो ज्ञान तू जानेगा, तू समझेगा, वह तेरा ही रहेगा। मेरा ज्ञान कभी तेरा नहीं हो सकता, तेरा ज्ञान कभी मेरा नहीं हो सकता। कोई भी वक्ता, कोई भी गुरु, कोई भी संत, चाहे हमें आपको कितना ही कहे, वह अमुक हद तक ही हमारे अंदर बैठ सकता है। स्व का अनुभव ही सच्चा अनुभव है, स्व का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, स्व का साक्षात्कार ही सच्चा साक्षात्कार। मेरे आपके साक्षात्कार से तीसरे को कोई लाभ होने वाला नहीं, जब तक वह मेरी तुम्हारी बात को धारण न करे। उस बात को धारण करने की भी एक मर्यादा है। अतः यह चैतन्य शक्ति को जगाने की कोशिश करें हम और आप, अपने प्रभु को जगाने की कोशिश करें, अपने अंदर निहित उस गुरु शक्ति को, चैतन्य शक्ति को जगाने की कोशिश करें। वह आपकी इच्छा पर जगती है, गुरु की इच्छा से जगती है, आपकी इच्छा से भी जगती है। क्रियान्वित गुरु की शक्ति से होती है। यह एक ट्यूनिंग है। मैंने फिर बताया, आत्मा और परमात्मा का, गुरु और शिष्य का यह योग है, पूर्ण योग है, यह योजन है। तभी इस प्रकृति में ईश्वर ने चैतन्य शक्ति को भी दो रूप में बाह्य दृष्टि से रखा है, चाहे उसको पुरुष और प्रकृति बोलें, गुरु और शिष्य बोलें, आत्मा और परमात्मा बोलें। यह पूर्ण योग है, सहज योग है। मात्र इच्छा शक्ति और गुरु कृपा से, अपनी कृपा से, अपनी हमारे आपके अंदर सम्मिलित हैं। जो चैतन्य शक्ति है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड है। जो मैं आपको सुना रही हूं वो आपके अंदर ऑलरेडी है। विद्यार्थी भी एक दिन प्रोफेसर बन जाता है, इतनी सहज ये प्रक्रिया है। मात्र पढ़ना पड़ता है, थोड़ा लेसन करना पड़ता है, थोड़ा समय देना पड़ता है, थोड़ी पुस्तकों का अवलोकन करना पड़ता है, थोड़ा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना पड़ता है, थोड़ा फील्ड वर्क करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। तो ये जो आप यहाँ आए हैं,
ये फील्ड वर्क है। आत्मोन्नति के मार्ग पर आप सहज प्रयत्नशील भई हैं। यह फील्ड वर्क है। हमने सब्जेक्ट तो चुन ही लिया है, लेकिन अब सब्जेक्ट डाइवर्ट हो नहीं। श्रेयमान प्रेयमान दो हमारे सामने हैं। आज एक संकल्प तो आपको करना ही है। प्रेय मार्ग, जो प्रिय लगे वो। अभी छुट्टी मिल जाए और आराम करने को मिले, वो हमारे मन को प्रिय लगेगा। सुंदर से लड्डू, चावल इत्यादि सुंदर सामग्री थाली में हो, पेट भर करके खाएं, मस्त होकर सो जाए, कितना अच्छा। प्रेय मार्ग, मन को आराम पसंद है, मन को निश्चिंतता पसंद है। श्रेय मार्ग, जो श्रेयस्कर है, किस मार्ग की ओर ले जाना। बहुत अच्छी बात है। प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग का भी द्वंद्व नहीं, ऐसा यह सहज मार्ग। सहज मार्ग, सहज चलते जाओ, सहज चलते जाओ, और श्रेय भी होगा, प्रेय भी होगा। प्रारब्ध अनुसार प्रेय होगा, श्रेय अवश्य होगा। सहज मार्ग का यात्री सद्गुरु अवलंबन के कारण, श्रद्धा, विश्वास एवं शरणागति के कारण निश्चिंत हो जाता है। जीवन तो सब जीते हैं, हम जी रहे हैं, आप जी रहे हैं। गुरु धारण कर लिए, थोड़ा मंत्र कर लिए, थोड़ा इष्ट को भज लिए, कभी ये कर लिए, कभी वो कर लिए, फिर भी अटक रहे हैं, मटक रहे हैं, भटक रहे हैं। श्रद्धा है, अश्रद्धा है, सहज है, होनी ही चाहिए। कोई बोले मैं पूर्ण श्रद्धावान हूँ, गलत। जहाँ श्रद्धा रहेगी वहाँ अश्रद्धा आएगी ही, ज्ञान होगा वहाँ अज्ञान होगा ही। इन सब झंझटों से पर ऐसा ये सहज मार्ग है। न ज्ञान की चिंता, अज्ञान की चिंता, न योग की चिंता, न भोग की चिंता, न श्रेय की चिंता, न प्रेय की चिंता। सहज है, सहज है, जीवन सहज है, मार्ग सहज है, बड़ा सरल है। यह कोई थोथा पढ़ करके बताने की बात नहीं। मैंने जाना है, देखा है, अनुभव किया है। आप भी करें मेरे साथ। आपने कमिटमेंट किया है कि यात्रा में चले हैं तो चलना तो पड़ेगा ही साथ। बड़ा सरल है, सहज है। यह मार्ग, सहज मार्ग, शरणागति का मार्ग है। शरणागति कहीं न कहीं सबको जीवन में अपनानी ही पड़ती है। कभी पत्नी की अपनानी पड़ती है, कभी पुत्र की, कभी पति की। कहीं न कहीं टेम्पररी शरणागति तो करनी ही पड़ती है, कभी प्रोफेसर की। हम सरेंडर तो होते ही हैं, होना ही पड़ता है, इच्छा से या परेच्छा। जो बंधन कर्म के द्वारा हम आप लेके आए हैं, वहाँ शरणागति भोगनी ही पड़ती है। पहला सरेंडर है जीवन का लेना। हम सब अपने माता पिता के प्रति सहज समर्पित, भगवान ने ही हमें मुक्त रखा है। कुछ चलता नहीं है माता पिता के पास बच्चे का अमुक उम्र तक। तो शरणागति ऐसा शब्द है, यह ऐसी क्रिया है जो ईश्वर ने ही हम आपके साथ जोड़ी है। तो इस मार्ग में सहज, पहली बात
सहज मार्ग में प्रवेश। दूसरी बात शरणागति। शरणागति में निश्चिंतता है। कितना अच्छा जब हमारा कोई हो, आपका कोई हो, दुख है, सुख है, रोना है, हंसना है, जिसे हम कह सकें, तो ऐसे समर्थ श्री भगवान गुरुदत्त के चरण में शरणागति कितनी अच्छी बात। चलो कोई अपना मिला ऐसा जो सब जगह हमें मार्गदर्शन कर सके, मदद कर सके। भ्रम में मत रहना कि अब मेरे को अच्छा ही होगा। सहज मार्ग में प्रवेश हो गया, मैंने गुरु की शरणागति कर ली, अब तो बस आराम ही आराम है और अच्छा ही अच्छा है और धंधा अच्छा चलने को है, नुकसान नफे में बदलने को है और सब सुख ही सुख है। ऐसे भ्रम में भी मत रहना। मैं कभी आपको गलत बातें या मात्र लुभावनी बातें नहीं सुनाऊंगी। जो सत्य मैंने देखे हैं वो ही आपके सामने रखूंगी। अब शरणागति हो गई, गुरु के चरण में समर्पित हो गए, अब यात्रा चल रही है। शरणागति हुई, अब सामने क्या आएगा? शरणागति हमने की श्रेय मार्ग के लिए। जन्म जन्मांतर की इस भटकन को एक जन्म के सुख में निहित नहीं रखते हुए शाश्वत प्राप्ति के लिए यह जरूरी है कि मात्र इस जन्म के सुख दुख को न लेते हुए शाश्वत की ओर चलें। तो श्रेय मार्ग मैंने तो पसंद किया, आप भी करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अब इस श्रेय मार्ग पर चलते हुए प्रारब्ध से जुड़े हुए हमारे सुख दुख आपके हमारे सामने आएंगे ही आएंगे। भगवान कृष्ण के साथ भगवान कृष्ण श्री कृष्णचंद्र 16 कलाओं से युक्त पांचों पांडव के पूर्ण हाथ, पांचों पांडव पर श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा है। द्रौपदी पर भी बन बन भटक रहे हैं, घास की रोटी खा रहे हैं, राजा होकर के रसोया बन रहे हैं, दासी बन रहे हैं। तो जो प्रारब्ध जन्य सुख दुख आपके हमारे हैं वो सामने आएंगे। कभी गुरु को दोष मत देना, मंत्र को दोष मत देना, इस भ्रम में मत रहना कि तुम बहुत बड़े साधक हो गए हो और एक के बाद एक तुम्हारी परीक्षा की पोटलियां ईश्वर तुम्हारे पर फेंक रहा है। इस भ्रम में मत रहना, गुरु को दोष मत देना। मेरे आपके अच्छे बुरे प्रारब्ध आपके मेरे सामने आते हैं, उसको इस श्रेय मार्ग से कोई लेना देना नहीं है। इस शरीर के साथ जुड़े हुए अच्छे बुरे कर्म हम एक बाजू भोगते जाते हैं और एक बाजू हमारी यात्रा चल रही है। दृष्टा बनना है हमें हमारे सुख दुख का, लेकिन ज्यादातर साधक उसको जोड़ देते हैं। गुरु बनाया, अब सब सुख है, दुख आया फेंको मंत्र को, बदलो गुरु को, दोष दो अपने आश्रमों को। बिल्कुल नहीं। श्रेय मार्ग की यात्रा है, यह एक आत्मा आपके अंदर जो बैठा है उसको पूर्ण ज्ञान तक ले जाना है। यह आपकी यात्रा है। इस शरीर में, सूक्ष्म शरीर में निहित प्रारब्ध अच्छे बुरे हमें भोगने हैं। तो इस यात्रा को करते हुए
अच्छे बुरे कर्मों को भोगते हुए हमें सदगुरु के चरण में, ईश्वर के चरण में समाहित होना है। लेकिन इस सहज मार्ग से गुरु शक्ति, आपके अंदर रहा हुआ गुरु तत्व जागृत होगा। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान रूपी जो अंधकार है वह गुरु कृपा से, सहज योग से, शक्तिपात से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान का अंजन होगा गुरु कृपा से। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, आपके चक्षु उन्मीलित हो जाएंगे, आप उन्मनी अवस्था को प्राप्त करेंगे और स्वयं सद्गुरु स्वरूप बन जाएंगे। अगर सहज योग, शक्तिपात योग, कुंडलिनी शक्ति की जागरण के द्वारा आप इस श्रेय मार्ग पर अंत तक चलने की कोशिश करेंगे। सहज मार्ग का प्रारंभ, अंतर यात्रा का प्रारंभ आज से आपने, हमने करने की ठान ली है। बराबर है। सहज मार्ग, सहज योग, कुंडलिनी शक्ति की जागृति, सहजता से, सरलता से हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र के उच्चारण से गुरु कृपा के द्वारा होती है। इसके अनेक प्रमाणभूत आधार हैं। यह शरीर भी स्वयं इस बात का प्रमाण है कि हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र के द्वारा अपने आप कुंडलिनी शक्ति की जागरण होता है, गुरु कृपा होती है और स्वरूपानुभूति भी होती है। आपका लक्ष्य इस शिविर में गुरु कृपा प्राप्त करके, स्व कृपा प्राप्त करके, अंतर यात्रा के द्वारा प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर हम अग्रसर हों, यही है, ऐसा मैं जानती हूँ। अब यह सहज मार्ग मंत्र के द्वारा, शक्तिपात के द्वारा आप यह संकल्प करें कि मुझे ध्यान लगे, मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो, मैं सद्गुरु तक समाहित हो जाऊं, मुझे पर ब्रह्म की प्राप्ति हो, मुझे अज्ञान मिटा करके पूर्ण पुरुषोत्तम को जानना है, समझना है। इस बात की कटिबद्धता के साथ आज आप हम सब इस ध्यान सेशन में बैठेंगे। बहुत से साधक सहज योग से परिचित हैं। विषय बहुत गहरा है, समय की मर्यादा है, अतः विश्वास जरूरी है। आप मेरे साथ बोलें, क्षण भर के लिए विश्वास रखें। यह जरूरी है क्योंकि इस विषय को समझाना खोल खोल करके जन्मों जन्म लग जाते हैं। तो मैं गोताखोर हूँ, थोड़ा आगे चला हूँ, मंत्र किया है, ध्यान किया है, भगवान क्या है जानने की कोशिश की है।
तो मेरा यह अनुभव है कि इस मंत्र से अपने आप आंतर गुरु जागृत होते हैं और अच्छी सी अच्छी यात्रा इस परम तत्व की हंसते खेलते नाचते गाते सोते खेलते हो जाती है। लेकिन लगे रहना पड़ता है। एक ही बात है, जब कुंडली शक्ति की जागृति होती है तो आपको चलते रहना पड़ेगा। बस एक ही बात है, किसी भी हालत में मंत्र को जपते रहना, सदगुरु को भजते रहना। अब सहज मार्ग सरल है, सहज है। इस मंत्र से सहज मार्ग में प्रवेश से अष्टांग योग की प्रक्रिया सहज होती है, अपने आप होती है। संक्षेप में कहूँ तो खाना खाने से जैसे अपने आप पाचन हो करके मल मूत्र लहू इत्यादि में रूपांतरित होता है, उसी तरह मंत्र जप से बाकी प्रक्रिया अपने आप होती है। मेरे पास उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि खाना कैसे अंदर गया, किस बाजू गया, उसमें से क्या अलग हुआ। कोई भी साइंटिस्ट आज तक यह नहीं बता पाया होगा कि खाना खाने के बाद वह कैसे कैसे कोशों में विभाजित हुआ, उसका कैसे कौन सा मॉलिक्यूल अलग पड़ा, किस सेल में वह डाइवर्ट हुआ, इसका कोई प्रूफ नहीं है। इसी तरह सहज योग, हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र किस किस तरह आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा, मेरे पास भी उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। यहाँ चाहिए आपकी शरणागति और श्रद्धा। इसीलिए मैंने आपका सर्वांग मांगा है। अभी मैंने मांगा है, फिर उस सर्वांग को सदगुरु के चरण में ट्रांसफर कर दिया। थोड़े समय के लिए लिया है, क्योंकि जरूरी है। जब तक आप मुझे अपनी चेतना देंगे नहीं, मेरी चेतना आपके अंदर कैसे प्रवेश करेगी, मेरा अनुभव आपके अंतर पट पर कैसे जाएगा। अब यह मंत्र से, सहज योग से वह शक्ति अपने आप क्रियान्वित होगी, आपके संकल्प से, गुरु की कृपा से। तो जब ध्यान में बैठे, कटिबद्ध हों, मुझे सहज मार्ग में प्रवेश करना ही है। अगर प्रवेश हो चुका है तो लक्ष्य तक पहुंचना ही है। यात्रा प्रारंभ कर दिए हैं। मंत्र है हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त। हाईवे रोड है, बड़ा सरल, सीधा सीधा जाता है। वो देखो दत्त भगवान के चरण में, वो देखो गुरु के चरण में, वो देखो कृष्ण के चरण में। दो ही बात है, हम चल पड़े हैं। बहुत सुंदर फूल वृक्ष वाला मार्ग है, दोनों बाजू इधर जाना है, इधर भी यात्री जा रहे हैं, उसमें हम आप भी जा रहे हैं। क्या करना है? चल पड़े हैं। अब करना क्या है? मंत्र जप, हरिओम तत्सत जय गुरुदत्ता, हरिओम तत्सत जय गुरुदत्ता करते करते वहां तक पहुंचना है। आ गया गुरु का द्वार। बड़ा सरल है। वास्तव में कहती हूँ, प्रभु प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति क्लिष्ट नहीं है। अपने आप संचित प्रारब्ध का क्षय होते ही स्वरूपानुभूति होती है। गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप विश्वास श्रद्धा से चलते हुए अपने आप, जब हमारा, अब यह द्वार कब आता है? एक प्रश्न है। चल पड़े हैं तो किसी को जल्दी से दर्शन हो जाते हैं, किसी को स्वरूपानुभूति जल्दी से हो जाती है, किसी को बहुत देर लगती है। तो एक ही बात है कि जन्म जन्मांतर से जिस यात्रा को आप हम करते हैं, तो यह आत्मा है, यहाँ ब्रह्म है।
तो यहाँ से यात्रा करते हुए कोई यात्री अब 7 चक्र हैं वगैरह वगैरह बहुत हैं, अभी समय नहीं है, उसका भेदन करते हुए जो यात्री यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, किसी की यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है। जब शक्तिपात होता है तो जिस जीव की यात्रा जहाँ से हो चुकी है वहां से आगे होती है। इस शरीर को जब पहली बार आप जैसा शिविरार्थी हुआ, 12 घंटे का समाधि लगा, फिर 12 घंटे और लगा, किसी को 3 घंटे, किसी को 1 घंटा। तो अलग अलग जीवात्माओं का जो स्तर है वहां से यह शक्ति क्रियान्वित होती है। न किसी को ज्यादा मिलता है न कम मिलता है। हमने आपने जितना कोर्स किया है वहां से आगे हम करने लगते हैं। तो जहां से जो यात्री चलता है, अब निश्चित है कि जो यहाँ तक पहुंचा हो, यहाँ तक पहुंचा हो, यहाँ तक पहुंचा हो, उसको यहाँ की यात्रा इतनी ही रहेगी। इधर वाले को जो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, इधर वाले को थोड़ा और ज्यादा लगेगा। तो उसमें हम आप कहते हैं बापू ने इसको ज्यादा दे दिया है, भैया इस पर ज्यादा ध्यान दी है, इसको ज्यादा शक्तिपात हो गया है, इसको कम हो गया है। कितनी गलत फहमी है। न कम होता है न गलत, अपना अपना जो होता है वो ही होता है। तो यह भी निश्चित है, ये बात अवश्य है कि यह एक पैनी शक्ति है, बड़ी तरल है, बड़ी चैतन्य है, सब जानती है। इसमें कोई ठगाई नहीं, कोई ठगाई नहीं, कोई कपट नहीं। तो गुरु की शक्ति मात्र हमारे अंदर आ जाए, हम जो है। दूसरी बात यह मिटा देनी है कि मैं पापी हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ। काम का सर्जन किसने किया? क्रोध का किसने किया? ज्ञान का किसने किया? अज्ञान का। वो सर्जनहार ईश्वर है। हम जो है तो तेरे हैं, तेरा निर्माण है। तो ईश्वर ने यह सब निर्माण किया है। जो कुछ भी दिया उसने दिया, अच्छा शरीर दिया उसने दिया, ज्ञान दिया उसने दिया, अज्ञान दिया उसने दिया, लोभ दिया उसने दिया, काम दिया उसने दिया, क्रोध दिया उसने दिया। फिर हम आप अफसोस किस बात का करें? मिटा दो अफसोस को, मिटा दो अपनी सीमितता को। बिल्कुल नहीं, हम मात्र उस ईश्वर के बालक हैं। उसने हमें जन्म दिया है, हम उसको जानेंगे। अपनी अज्ञानता को मिटाने का अर्थ है यह मंत्र जाप। अब मैंने आपको बताया कि मिटा दो इस अज्ञान को, इतने आप उसी समय फ्री हो गए। 2 बात गई, मैं संसारी हूँ, मैं जीव हूँ, मेरे से खराब कर्म होते हैं, मेरे से गलत होता है, मेरे से ये होता है, कब मैं छूटूंगा इस वाटरी से। मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने क्या नहीं किया है, मैंने बहुत पुण्य किया है। ये मन की द्विधाएं, संकल्प विकल्प, लाखों जन्म के पुण्य के बाद प्रभु प्राप्ति होती है। बिल्कुल नहीं, अभी होगी, इसी समय होगी। प्रभु मेरे सामने खड़ा है, मुझे वो मिलेगा। उसने बनाया है, उसने सभी तत्वों को बनाया है, सभी गुणों को बनाया है, हमारे आपके अंदर भर दिया है। यह पूर्ण ज्ञान है, वही वो है, वही वो है। इस ज्ञान की परिपक्वता के लिए मंत्र जप, ध्यान, शक्ति की जागृति और पूर्णता की प्राप्ति। कोई द्वैत नहीं, कोई मैं नहीं, कोई तू नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। लेकिन हमें उस गुरु शक्ति को जगाने के लिए किसी की आवश्यकता है, वैखरी की, सहारे की, ज्ञान की या शक्तिपात की। तो आपकी ही शक्ति जो पराशक्ति से जुड़ी हुई है, उसको परा से परा को जोड़ करके परा
विलीन हो जाना। तो उसी शक्ति की जागृति, उस परम तत्व की प्राप्ति सहज, सरल और आनंददायक है। बोलिए, हसीबा खेलीबा करीबा ध्यान। आज हम ध्यान करेंगे हंसते खेलते नाचते गाते। न हम संसारी बनेंगे, न हम पापी बनेंगे। वचन है आप सबका, छोड़ दो इन, जो आप सोचोगे वो आप बनो। न एव मनुष्याणां कारणं। मैं यह ज्ञान का थोथा आपके सामने आज खोल रही हूँ, वो भी इस मंत्र के द्वारा ही। मैंने नो गीता पढ़ा न। हरि ओम।